Hello everyone, this side Rashmi, your commerce faculty, and once again I welcome you all to the CUET Textbook channel, जहाँ पे आपको मिलता है राइट गाइडेंस एंड प्रॉपर रोड मैप। तो मैं पढ़ाती हूँ आपको बिजनेस स्टडीज एज वेल एज अकाउंटेंसी। और आज इस क्लास में मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप 950 प्लस ला सकते हैं कॉमर्स में। जी हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही मिलते रहें और आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस मैं हमेशा देती रहूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें पता है हमें कॉमर्स में पढ़ने होते हैं मेजरली 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें आपका आता है, ठीक है, ठीक है। कॉमर्स के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं बेटा, ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है, बात कर लेती हूँ मैं अकाउंटेंसी की, ठीक है, अकाउंटेंसी। सेकेंड वन इज द बिजनेस स्टडीज एंड थर्ड वन इज द इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको जो सीयूईटी के लिए पढ़ना है, उसमें आपका माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, आपको दोनों पढ़ना होता है। माइक्रो आपको याद होगा, आपने 11th में पढ़ा था, और मैक्रो आप 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर डिटेल में बात करते हैं इन तीनों के ऊपर एक एक करके। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अकाउंट्स की तरफ। अकाउंट्स में अगर मैं बात करूं, तो अकाउंट्स में आपको सॉल्व करने होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जितना हो सके एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और साथ ही सैंपल पेपर को सॉल्व करिए। क्योंकि जब आप सैंपल पेपर लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। इससे आपको ये एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं और कौन से वो टॉपिक्स हैं जिससे बार बार यानी कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को फाइंड आउट किया है, पॉइंट किया है। जैसे मैं बात करूँ पार्टनरशिप, तो आप देख सकते हैं कि पार्टनरशिप यानी लास्ट एग्जाम आपका जो हुआ है सीयूईटी का, उसमें पार्टनरशिप से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे गए, ठीक है। आइदर यू टॉक अबाउट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, आपको इन सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं सीयूईटी एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा आप बात करिए शेयर्स चैप्टर की, ठीक है, जिसमें आप शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये आपका एक मेजर एरिया है जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, तो आपको मैंने कहा कि आप पीवाईक्यूज जरूर लगाएं, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज लगाते हैं तो आपको पता चलता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स कौन से हैं, और उन टॉपिक्स को छोड़ के जाने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऑलराइट, इसके साथ ही आपको जो भी फॉर्मूलेज हो गए, उसको आपको बिल्कुल उसमें मास्टर हो जाना है, यानी कि बिल्कुल क्या करना है, उसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इसके साथ ही आपके जो भी फॉर्मेट्स है, जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है आपका, ये सारे फॉर्मेट्स हो गए, जर्नल एंट्रीज हो गए, ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी जरूरी है टू गेन ग्रेट मार्क्स इन अकाउंटेंसी। चलिए फिर मूव करते हैं हम बिजनेस स्टडीज की तरफ। तो बिजनेस स्टडीज में आपको मिल जाती है थ्योरी, ठीक है, यानी आपको बिजनेस स्टडीज में आप देखेंगे, आप किसी भी चैप्टर की बात करिए, आइदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एनी ऑफ द चैप्टर आप कहीं से भी उठा लीजिए, ठीक है। आपको क्या है, आपको ढेर सारी थ्योरीज मिल जाती है और आपको ये थ्योरीज अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिजनेस स्टडीज में मैं आपको बोलूंगी कि आप केस स्टडीज को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि केस स्टडीज आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और केस स्टडीज जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना एक अप्रोच होता है, तो राइट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, जो आपको केस स्टडी क्वेश्चन सिखाते हैं। तो केस स्टडी को आपको जरूर से सॉल्व करना है। फ्लैश कार्ड्स बनाइए आप,
फ्लो चार्ट्स बनाइए जिसके थ्रू आप चीजें इजीली याद रख सके, ठीक है। माइंड मैप वगैरह बनाएंगे, फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे तो आपको थ्योरी पोर्शन अच्छे तरीके से याद रखना इजी होगा। इसके साथ ही आपको एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं एनसीईआरटी को स्किप करने के बारे में तो बिल्कुल इस ख्याल को दिल दिमाग से निकाल दीजिए। एनसीईआरटी आपको फोकस करना बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके साथ ही आपको, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाइक आप सपोज करिए आपने एक चैप्टर पढ़ा प्लानिंग, ठीक है, तो आप प्लानिंग से रिलेटेड आपको वहां पे टॉपिक जो भी आपने पढ़ा है प्लानिंग में, जो आपने टॉपिक पढ़ा, या तो आप उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट लगाइए, या तो फिर प्लानिंग चैप्टर से रिलेटेड मैं बोलूंगी कि आपको पूरे पूरे मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना ज्यादा अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ पाए हैं, ठीक है बेटा। इसके साथ ही नेक्स्ट हम चलते हैं, मूव करते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बोला आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ना पड़ता है। माइक्रो आपने 11th में पढ़ी थी और मैक्रो आप 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, आप देखेंगे अगर इकोनॉमिक्स में, तो आपको ग्राफ है, डायग्राम्स है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है और थ्योरी पोर्शंस है। ये सारी की सारी चीजों को एक साथ लेकर चलना है, इसमें से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसमें से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि ग्राफ वगैरह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको पूछ देता है कि बताइए एसी कर्व जो है उसका शेप क्या है, तो जब तक आप ग्राफ नहीं बना रहे यानी आप डायग्राम्स नहीं बना रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे आपको पूछ दिया कि आईसी कर्व के बारे में, आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है, तो आईसी कर्व जब आप उसे पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को, आप उसका डायग्राम बनाएंगे तो आप प्रॉपर्ली क्लियर होंगे कि ये क्या है, ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आपको डायग्राम्स हो गए यानी ग्राफ हो गए, आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, थ्योरी हो गई, सभी चीजों पे फोकस करना जरूरी है। और वंस अगेन मैं आपसे कहूंगी आपको फ्लैश कार्ड यहाँ पे भी बनाने चाहिए। फॉर्मूलेज के लिए आप जो यहाँ पे फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है चीजों को याद रखने का। पीवाईक्यूज लगाइए, मॉक टेस्ट करिए, एनसीईआरटी को तो भूलना भी नहीं है, ठीक है। दिल दिमाग में एकदम बिठा लीजिए कि एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसके साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपका सॉल्व करना भी जरूरी है बेटा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, तो अब मैं आपके लिए लेके आई हूं एक और स्टडी प्लान, ठीक है, डेली स्टडी प्लान है जो आपके 950 प्लस मार्क्स लाने में आपको हेल्प कर देता है। तो दिस इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, आप चाहे तो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे भी अगर आप चाहते हैं, बहुत कंसिस्टेंसी, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे भी कर सकते हैं। बट मैं आपको बोलूंगी कि आप जो है अपना जो भी प्लान कर रहे हैं मंडे टू सैटरडे का रखिए या मंडे टू फ्राइडे का रखिए, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए 2 आवर्स आपको देना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको 6 से 7 घंटे एक दिन के अंदर स्टडी करनी है, ठीक है। 6 to 7 आवर्स पर डे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, अब आप इसको समझिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए अपने 2 घंटे देने हैं, ठीक है। आपके 2 सब्जेक्ट्स को आप ले सकते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, या फिर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, या अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, वॉट एवर यू लाइक, ठीक है। जो भी कॉम्बिनेशन आपको लगे आप बिठा सकते हैं, उस कॉम्बिनेशन को स्टडी कर सकते हैं। फिर अनदर 2 आवर्स में आपको करनी है एमसीक्यू प्रैक्टिस, यानी आपने जो टॉपिक पढ़ा, जो चैप्टर पढ़ा, उससे रिलेटेड आपको करने हैं एमसीक्यूज को सॉल्व। ऑलराइट, देन नेक्स्ट 1 आवर्स में आप करेंगे रिवीजन फॉर्मूलाज का और डेफिनेशंस का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला और डेफिनेशन की बात करें तो ये आपको एज इट इज आपको जो है पता होनी चाहिए, ये मेमोराइज करनी पड़ेगी आपको। तो आप इसे फ्लैश कार्ड के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू मेमोराइज कर सकते हैं। इसके बाद आपके अनदर जो आपका 1 आवर है वो मैं आपको बोलूंगी कि आप मॉक टेस्ट के लिए रखिए या आप अल्टरनेट बेस पे रख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप जो है मैं आपको कहूंगी कि आप फुल लेंथ के मॉक टेस्ट को प्रिफर करिए, ठीक है। फुल लेंथ का मॉक टेस्ट दीजिए, आप अल्टरनेट बेसिस पर दे सकते हैं, ये चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1 आवर आप रखिए कि आपने जो एमसीक्यूज लगाए हैं वहां पे किन क्वेश्चंस में आपसे गलती हुई है, ठीक है। इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज लगाते जा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाते जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज करते जा रहे हैं, लेकिन एनालाइज नहीं कर रहे कि गलती कहां पर है जिसमें मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वहां पर आपको फिर टेंशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बेटा जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे कि आपकी गलती कहां पर है, तब तक आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एमसीक्यूज को पढ़ने के बाद, ठीक है, सॉरी, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, जब आपने सॉल्व किया अब आप देखिए कि कहाँ कहाँ पे आप जो है गलती किए हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो गलत हैं, फिर उस क्वेश्चन को, ठीक है, पिक करिए वापस से और
फिर से उन कॉन्सेप्ट्स की स्टडीज करिए और वापस से उन क्वेश्चंस को लगाइए। इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ज्यादा मजबूत हो जाती है। ऑलराइट, वीकेंड प्लान भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें आप 2 to 3 जो है आप आवर्स दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैं ये बोलूंगी वीकेंड पे आप फुल मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। या तो अल्टरनेट अगर आप दे पा रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, बट अगर आप अल्टरनेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि ब्रेन का भी क्या है, एक कैपेसिटी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अल्टरनेट डेज पर मैम हम नहीं कर पा रहे मॉक टेस्ट, तो आप वीकेंड में आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। लाइक अगर आपने सैटरडे और संडे को रखा हुआ है तो सैटरडे संडे आप मॉक टेस्ट दीजिए, 2-3 मॉक टेस्ट तो आपको जरूर देना है। इससे आपकी क्या है, टाइम मैनेजमेंट में आपको हेल्प मिल जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि किन कॉन्सेप्ट्स में आप जो है गलत कर रहे हैं, किन क्वेश्चंस को आप गलत कर रहे हैं, और फिर आप उन क्वेश्चंस को के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को सुधार लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीकेंड्स में आपको अपने वीक टॉपिक्स पे ध्यान देना है, क्योंकि जो वीक टॉपिक्स होते हैं ना, वो ही कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं। जो ईजी है वो तो सबको आते हैं, लेकिन जो वीक है, कंपटीशन वहीं पर जो है होता है। तो आपको वीक टॉपिक्स को अपने क्या करना है, क्लियर करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टडी करनी है। तो वीकेंड पे आप अपने वीक टॉपिक्स को टाइम दीजिए, ठीक है। और आपने जो भी मॉक टेस्ट लगाए हैं वीकेंड पे, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट आपको लगाना है, और जो फुल मॉक टेस्ट आपने वीकेंड पे लगाए हैं, आप वहां से एनालाइज करिए कि कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, क्वेश्चंस क्यों गलत हुए, कहाँ पे गलती रह गई, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं समझ में आया है, फिर से आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आप उसको फिर से पढ़िए, अच्छे तरीके से स्टडी करिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ऑलराइट, इसके साथ ही मैं आपको बेस्ट रिसोर्सेज की अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं बेटा कि एनसीईआरटी इज द प्राइमरी सोर्स। एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी पे आप बिल्कुल फुल ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो आपकी चीजें क्या है, अच्छे तरीके से क्लियर होती हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को आप बेस रखिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट तो आपको देने हैं, पीवाईक्यूज आपको करने हैं, एटलीस्ट 3 ईयर का पीवाईक्यू आपको करना ही करना है, क्योंकि 3 ईयर का आप पीवाईक्यू कर लेते हैं तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि किस तरीके का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट, अच्छा, इसके साथ ही आपको एक सक्सेस टिप भी मैं देके जा रही हूँ। जितना जल्दी हो सके, पहली बात तो ये कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं दैट इज ग्रेट, लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे, ठीक है, जुड़कर हमारे साथ प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो हमें पता है कि बच्चे कितने ज्यादा सीरियस हैं अपने सीयूईटी एग्जाम को लेके। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंड थिंग कि आपको फोकस करना ही है एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी बिल्कुल भी आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। देन आपको डेली मॉक टेस्ट देने, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस को एनालाइज करिए कि कहाँ पर गलती हो रही है, और जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप स्टॉप वॉच के साथ मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि पता रहे कि टाइम जो है, टाइम फ्रेम जो है उसके अंदर हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। अपने वीक टॉपिक्स को, वीक एरियाज को प्रॉपरली रिवाइज करते रहिए ताकि आप उसे स्ट्रॉन्ग बना सकें। डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज को तैयार करने के लिए फ्लैश कार्ड्स बेस्ट है, ठीक है। डेफिनेशंस देखिए, आप जब भी डेफिनेशंस आपको तैयार करनी है या फॉर्मूलाज तैयार करने हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, आप फ्लैश कार्ड्स बनाइए, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स का यूज करिए। लेकिन अगर आपको, आप चाहे अपनी थ्योरी का, ठीक है, रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, थ्योरी के लिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल माइंड मैप के थ्रू जो है आप रिवीजन करिए, ठीक है। माइंड मैप्स हर बार आपको रिवीजन कैसे करना है, माइंड मैप कैसे बनाना है, ये मैंने आपको पेड क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको माइंड मैप्स बनाना है और चीजों को करना है रिवाइज, ठीक है। रिवाइज कैसे करना है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है, ठीक है, ये भी मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। तो रिवीजन करते वक्त गलती मत करिएगा, मेरी उन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गई यहाँ पे। इन सारी चीजों के साथ मैं आपको बता दूं कि रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, आपको एक चीज को 10 किताबों से नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको एक ही किताब 10 बार पढ़नी है। कहने का मतलब ये है कि आप रिसोर्सेस पे स्टिक रहिए। ये नहीं कि हम पीडीएफ भी डाउनलोड करके इंटरनेट से पढ़ लें, हम ये वाली बुक भी पढ़ लें, हम यूट्यूब का ये वाला वीडियो भी देख लें, हम ये वाले प्लेटफॉर्म से भी पढ़ लें, ये मत करिए, ठीक है। किसी एक जो है आप प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए और उसके साथ कंसिस्टेंट रहिए और उसके साथ स्टडी करिए, ठीक है।
ओके, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज में आपको क्या है, बिल्कुल स्टिक होके चलना है। ये नहीं कि यहाँ से भी पढ़ रहे वहां से भी पढ़ रहे, इसके चक्कर में होगा क्या, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और जो है आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अच्छे करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको एक सही गाइडेंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है समझ में आनी चाहिए, ठीक है। गाइडेंस आपको सही मिलना चाहिए। जब आपके मेंटोर्स अच्छे होते हैं ना, तो चीज़ें अच्छी चलती है, ठीक है। तो आपको एक राइट मेंटोर का जो है आप कह सकते हैं सिलेक्शन करना है, ठीक है। मेंटोर का क्या है, आपको राइट सिलेक्शन करना है। गाइड करने वाला पर्सन जो है वो सही होना चाहिए। एक सही प्लेटफॉर्म से आप जो है अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। ऑलराइट, ओके। तो चलिए, इसी के साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि याद रखिएगा कि सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। और कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस तो भाई मैंने अलग से वीडियो दे के बताई है आपको, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिएगा। और कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, ये मैं आपको कह के जा रही हूँ आज, ठीक है। कि कंसिस्टेंसी तो भाई जरूरी है। जीवन में सफलता चाहिए तो क्या है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि टॉपर्स जो होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, बस वो क्या है, चीजों को अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या है, आपको भी अपनी अलग तरीके से चीजों को करना है। यानी कि आप सिंपल ये रखिए कि कंसिस्टेंटली स्टडी करनी है, ठीक है। अपने जो है कंसंट्रेशन को हाई रखना है, इतना सा ध्यान रखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसके साथ ही मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। तो आप इसे स्कैन करके, ठीक है, यू कैन स्कैन दिस क्यूआर और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको मिल जाती है फ्री क्लासेस की सारे अपडेट्स, क्विजेस, पोल्स, लेटेस्ट एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो फटाफट से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं आपको कि टेक्स्ट बुक आपको दे रहा है वो सारी चीजें जो आपके लिए एग्जाम के लिए हो जाती हैं जरूरी। तो याद रखिएगा, क्या करना है, फटाफट से एनरोल करना है हमारे बैचेस में, और हमारे बैच के साथ जुड़ करके आपको करनी है अपनी प्रिपरेशन। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बढ़िया सा डिस्काउंट मिल जाए, देन यू कैन यूज द कोड रश्मि, ठीक है। कूपन कोड आप रश्मि यूज कर सकते हैं टू एनरोल इन आवर बैचेस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेरी वेल एंड गॉड ब्लेस यू।